जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने इवन ऑड नंबर के बारे में समझा था, तो अभी हम सारे फार्मूले को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था सम ऑफ नेचुरल नंबर का, जैसे अगर 1 + 2 + 3 + 4 + इन्फिनिटी रहे तो n×n+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर अगर स्क्वायर के फॉर्मेट में दे दिया जाता है नेचुरल नंबर, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n×n+1 2n+1/6। अगर क्यूब के फॉर्म में दे दिया जाता है नेचुरल नंबर, तो हमारा हो जाएगा n×n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब चौथा फार्मूला हमने देखा था सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 ... अगर ये ऑड नंबर ही हमारा रिपीट होता रहे तो हमारा इसमें फार्मूला हो जाएगा n²। पांचवा फार्मूला हमने देखा था सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो जैसे ले लेते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + ... इन्फिनिटी। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा हमारा n×n+1। छठा फार्मूला हमने देखा था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का, जैसे 1² + 3² + 5² + 7² + ... इन्फिनिटी हो, या फिर इवन नंबर का हो, जैसे 2² + 4² + 6² + 8², ये भी इन्फिनिटी तक हो। तो इन दोनों के लिए फार्मूला जो मैंने आपको बता रखा था वो था n×n+1 × n+2 डिवाइडेड बाई 6। फिर मैंने आपको फार्मूला एक बताया था, जैसे अगर कोई बीच में से नेचुरल नंबर दे देता है, जैसे हो गया 21 + 22 + 23 + 24 + ... दे रखा है अगर, तो मैंने इसके लिए फार्मूला आपको बताया था a + b इंटू b - a+1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे a जो था हमारा जो था ये a हमारा फर्स्ट टर्म था, जो फर्स्ट टर्म है, b जो था b हमारा लास्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म और b लास्ट टर्म। फिर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जैसे कोई सीरीज़ दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी पहले ये इंक्रीज़ कर रहा है फिर एक नंबर तक जाकर डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात किया था। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 ... इन्फिनिटी तक होता है। तो नेचुरल नंबर को हम 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर को हम 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। इसमें जो पहली कैटेगरी है वो है हमारी, तो नेचुरल नंबर को हम जानते हैं कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक होता है। तो जो हमारा जो नेचुरल नंबर होता है, इसमें ये किस चीज़ का कंपोजिशन होता है, इसमें तो एक नंबर होता है पहले, ये जो 1 है इसको हम एक कैटेगरी में बांटते हैं 1। दूसरा कैटेगरी होता है इसमें प्राइम नंबर, ये हो जाएगा हमारा प्राइम नंबर। तीसरा कैटेगरी इसमें हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी हमारा जो नेचुरल नंबर होता है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो नंबर 1 होता है जो शुरू में आप देख रहे हैं, फिर एक इसमें प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। अब सवाल ये है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अच्छा, इसमें आप ये जान जाइए कि ये जो 1 है इसको तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को। ये जो 1 है इसके बारे में जान जाइए। 1 जो होता है 1, इसको कहते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है हमारा 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट,
यानी 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कंपोजिट नंबर होता है। और अब देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। अब प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर को Pn लिखते हैं, अपने सहूलियत के लिए Pn लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है ये देखते हैं। प्राइम नंबर जो होता है इसका केवल 2 फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। आपको मैं फैक्टर्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। तो इसमें फैक्टर क्या क्या होता है, एक तो एक होता है एंड नंबर इटसेल्फ होता है, नंबर इटसेल्फ। जैसे इसमें क्या मैंने बोला, प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होता है। एक तो होगा नंबर एक, यानी एक तो सारे प्राइम नंबर में होगा इसका फैक्टर, और एक जो प्राइम नंबर मैंने दे रखा है वो नंबर वो खुद का होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो प्राइम नंबर है या नहीं है देख लेते हैं। दो जो है, 2 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 2 का फैक्टर होता है, एक तो एक होता है, यानी कि ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, और 2 होगा, यानी ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। अब 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 इसके आगे कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 और 2, यानी 2 हो गया। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 3 लेते हैं कि 3 का कितना फैक्टर है। 3 देखिए, 3 जो है, एक तो इसका फैक्टर 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो सकता है। दूसरा हो सकता है इसका, ये 2 से नहीं हो सकता 3 डिवाइड, तो ये 3 से ही करना पड़ेगा, यानी कि इसका भी 3 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। और हमने यहाँ पे लिखा था ओनली 2 फैक्टर्स, इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा है, इसमें भी 2 फैक्टर आ रहा है, यानी कि ये हमारा 2 और 3 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं कुछ प्राइम नंबर लिख देता हूँ जो कि आप इसको कैलकुलेट करके घर में देख लीजिएगा कौन सा प्राइम नंबर है क्या है। जैसे प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103 एंड सो ऑन। इन सारे नंबर का आप फैक्टर देखेंगे तो फैक्टर इसमें केवल 2 ही आएगा, एक तो नंबर इटसेल्फ आएगा और एक वो खुद का नंबर आएगा। जैसे 19 का फैक्टर हमें निकालना है, तो इसका फैक्टर क्या आएगा 19 का, एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है 19, और एक 19 से खुद वो डिवाइड हो सकता है, यानी इसका 2 फैक्टर आ गया। उसी तरह इन सारे नंबर का फैक्टर 2 ही आएगा। अब देखते हैं कि ये सारे जो गिवन नंबर है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ये आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो ये सारे सीरीज में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो इसको 2 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन आता है ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी इवन मतलब ये आप जितने भी प्राइम नंबर देख रहे हैं ये सब के सब ऑड हैं केवल 2 को छोड़ के। तो ये कह रहा है कि ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी वो कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो केवल 2 है। तो इसको हम अब इसमें हम स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर देखते हैं। अगला सवाल आता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तो इवन प्राइम नंबर तो हमारा एक ही है 2, और स्मॉलेस्ट भी है, तो इसको 2 लिख देंगे ये। ठीक है,
फिर चौथा क्वेश्चन हमारा आता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है। तो ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर तो सारे हैं 2 को छोड़ के, लेकिन स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें से? 3। 3 हो गया। आप लोग कम से कम 20 प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं जो प्राइम नंबर 3, 5, 7 है, यानी ये जो आप देख रहे हैं 3, 5, 7, इसको हम कहते हैं ट्रिपलेट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 3, 5, 7 को हम ट्रिपलेट प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब देखते हैं कि प्राइम नंबर कितने होते हैं। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर ले लें 1 2 25 तक ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो इसमें टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? 9। अगर हम 25 to 50 ले लेते हैं नेचुरल नंबर, तो उसमें प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अगर हम 50 से लेके 75 नंबर ले लेते हैं, तो उसमें प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अगर 75 से 100 नेचुरल नंबर लेते हैं, तो उसमें प्राइम नंबर की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। यानी हम कह सकते हैं 1 से लेके 100, यानी हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक के बीच में टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे हमारे? 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर हमारे 25 हो जाएंगे। आप इन चारों को ऐड करने पे 9, 6, 6 और 4, ये 25 आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उसमें प्राइम नंबर कितने होते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 से 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? अभी हमने निकाला 25। फिर देखते हैं कि 100 से लेके 200 तक टोटल प्राइम नंबर की संख्या 21। 200 से लेके 300 तक प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। फिर 300 से लेके 400 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। 400 से 500 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 17। 500 से 600 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 14। फिर 600 से 700 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 16। फिर आगे देखते हैं 700 से 800 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। फिर 800 से 900 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 15। और 900 से 1000 के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। आपको ये सारा रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या कितनी है? 25। उसी तरह ये सारा 1000 तक आपको याद रहना चाहिए। एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, लिखा रहेगा कि अगर हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1 से लेके 300 नेचुरल नंबर में टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से लेकर 300 तक टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 25। फिर 100 से लेकर 200 तक प्राइम नंबर कितने हैं? 21। और 200 से 300 के बीच में प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? 16। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 हो गया, 2 2 4 6, मतलब 62 प्राइम नंबर हो गया 1 से लेकर 300 के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे प्राइम नंबर से। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑल प्राइम नंबर कैन बी रिटन
in the form of 6k प्लस माइनस 1। इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। लेकिन बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जितने भी 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में जो नंबर आएगा सारे के सारे प्राइम नंबर नहीं है। बट नॉट ऑल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6k प्लस माइनस 1 इज प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर जो हमारा है वो हमारा 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होता है, लेकिन सारे नंबर 6k प्लस 1 के फॉर्म वाले प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें चेक करना है कि 5 जो 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं क्या? 6 इंटू 1 माइनस 1। जैसे अगर इसको उल्टा कर दें, जैसे हम k इज इक्वल टू जो होता है 1 2 3 4 ये दे सकते हैं डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखते हैं इसको रहने दीजिए आप। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू 1 रखने पे कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। 7 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये जो प्लस है, अब ये माइनस लेके देखते हैं k इज इक्वल टू 1 पे। k इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1। अब यहाँ माइनस 1 रख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था प्लस और माइनस दोनों है। 6k प्लस माइनस 1 माइनस रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। देखिए ये भी प्राइम नंबर आ गया। उसी तरह k इज इक्वल टू 2 रखेंगे इसी फार्मूले पे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 पहले प्लस 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। 13 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। उसी तरह k इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, लेकिन अब यहाँ प्लस की जगह माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। ये भी हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो हमने प्राइम नंबर के बारे में जान लिया। अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, इसको Cn लिख देते हैं क्योंकि कंपोजिट नंबर लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए इसको Cn लिख देते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? इसका पहला प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो फैक्टर होता है वो मोर देन 2 होता है। मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं 4। हमें चेक करना है कि 4 हमारा क्या है। 4 हमारा प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसका फैक्टर देखते हैं क्या क्या हो सकता है। इसका फैक्टर देखिए क्या होगा। ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है 4, ठीक है। 2 से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 जो है 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 जो है और 4 खुद से डिवाइड हो सकता है। यानी ये 4 हो गया, यानी इसका 4 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3। क्या क्या हो गया? 1 2 और 4। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसी तरफ सारे को हम देख लेंगे क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर का जो सीरीज़ होता है वो मैं आपको बताया था हूँ। कंपोजिट नंबर 4 से ही शुरू होता है, क्योंकि एक तो हम मतलब जो एक होता है हमारा नेचुरल नंबर में, वो तो हमारा होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, और जो 2 और 3 होता है उसको मैंने आपको बताया है कि वो प्राइम नंबर होता है। तो ये हमारा 4 से शुरू होता है। 4 हो गया 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा। तो इन सारे नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो वो 2 से ज़्यादा ही फैक्टर आएगा इन सारे नंबर का, तो इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, इन सब में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4, तो इसको 4 लिख देंगे। फिर बोलेगा स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी हमारा 4 है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इन सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट और इवन में 4 ही है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए, तो ये तो इवन है, ये तो इवन है, ये इवन है, ये 9 जो है 9 ऑड है, तो 9 जो हो जाएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा इवन हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे के वीडियो में कि जो प्राइम नंबर होता है उसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा गिवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगला हेडिंग हम डाल देते हैं टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब हम प्राइम नंबर का टेस्टिंग करने जा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम में हमें कोई भी नंबर दे देता है और वो हमें चेक करना होता है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर हम कितना भी याद कर लें, एग्ज़ामिनर कोई भी नंबर दे सकता है चेक करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी प्राइम नंबर हमें दिया रहेगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, और 6 से डिवाइड करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर का मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ बता देता हूँ। जैसे अगर आप 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, यानी जो एक जो यह नीचे बचा इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये रिमाइंडर अगर हमारा 1 बच जाता है, या फिर प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर हमारा 5 बचता है, या तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा या तो हमारा रिमाइंडर 5 बचेगा, तो इसको मतलब इट मे बी प्राइम नंबर, मतलब ये हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं इसमें टेस्ट में। जैसे अगर हमारा दे रखा है 161, इसको चेक करना है कि ये हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 161 को 6 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बता रखा है कि प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 होता है या 5 होता है तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। तो इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 से जाएगा ये, इसमें हासिल कितना बचेगा, 4, और ये ऊपर से 1 उतर जाएगा, तो ये अब कितनी बार में जाएगा, 6। ठीक है, 36 हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 5। इसका रिमाइंडर 5 आ गया हमारे पास, यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर है नहीं, अभी हो सकता है, मतलब 50% चांस है कि ये हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। यानी कि हमने 50% तो हमने चेक कर लिया कि ये हमारा प्राइम नंबर है। अब 50% और कैसे चेक करेंगे, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि जो 161 है नंबर, जो हमारा गिवन नंबर है, उसके जस्ट बाद जो है परफेक्ट नंबर देखेंगे कि किस नंबर का है। तो अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आपको पता होगा कि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, यानी इस नंबर के बाद ये जो गिवन नंबर है, इसके बाद देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर बनेगा। तो इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 169 का बनेगा, जो कि 13 का है। तो अब क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से 13 तक जो है वो प्राइम नंबर को लिखेंगे। कितना हो जाएगा, पहले प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। अब 13 पे रुक जाएंगे, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 था, इसके जस्ट बाद लेना था, तो इसीलिए मैंने 13 पे रुक गया। और प्राइम नंबर 2 से ही शुरू होता है, वो मैं देख लिया। अब क्या करेंगे
ये जितने भी नंबर हैं इन सबको देखेंगे कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं, मतलब ये 161 को ये डिवाइड कर सकता है या नहीं, ये देखेंगे। जैसे पहले हम 2 को चेक करेंगे कि 161 को डिवाइड कर सकता है या नहीं, मतलब टोटली डिवाइड करना है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचाना है। तो 161 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरह हम 3 से चेक करेंगे कि 161 डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। उसी तरह हम 5 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे और 13 से चेक करेंगे। तो इन सब से चेक करने के बाद क्या हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, देखिए 2 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ, 5 से भी डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन ये 7 से डिवाइड हो गया। कैसे? 161 को 7 से आप डिवाइड करके देखिएगा, ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल, ऊपर से 1 उतरा तो 7 3 21, देखिए इसका 0 बच गया, यानी ये टोटली डिवाइड हो चुका 7 से। जहाँ पे टोटली डिवाइड हो गया, मतलब गिवन नंबर से, ये जो भी गिवन नंबर है, और जहाँ ये टोटली डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि 161 जो है, जो हमारा गिवन नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अगर ये इस गिवन नंबर से अगर किसी से भी डिवाइड हो गया तो हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होता तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाता। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब लेते हैं हम सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं 183। अगर आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाता है चेक करने के लिए कि चेक वेदर 183 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस है। 183 को 6 से डिवाइड करेंगे और इसमें देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आता है। तो 183 को आप 6 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 कट गया, ये बचा 3, यानी ये 3 हमारा इसका रिमाइंडर बच गया। इसका रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 3। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका रिमाइंडर या तो 1 बचे या तो इसका रिमाइंडर 5 बचे, तब ये हमारा प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन इसका रिमाइंडर 3 बच गया, यानी हम बोल सकते हैं कि 183 जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब हम एक थर्ड एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें कोई नंबर दे दिया जाता है, जैसे सपोज़ 173 दे दिया जाता है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसको फिर से 173 को डिवाइड करेंगे 6 से। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, 173 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। ये हासिल कितना बचेगा, 5 और 3 48, ये रिमाइंडर कितना बच गया, 5। यानी इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5, यानी कि हमारा ये प्राइम नंबर हो सकता है। यानी 50% हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा प्राइम नंबर है, और 50% हमें और प्रूफ करना है। तो मैंने आपको कैसे बताया था कि इसको चेक करने के लिए प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए हमारा नंबर क्या है, 173। अब 173 के जो आसपास वाले जो नंबर हैं, जैसे या तो पहले नंबर हो या तो उसके बाद वाले नंबर हो, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो 173 के आसपास जो नंबर है वो तो 169 ही है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, जो कि 13 का है, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 13 हो गया ना, तो अब हम प्राइम नंबर लिखेंगे 13 तक। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। तो अब इसको सारे को डिवाइड करके देखेंगे, जैसे 173 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से।
अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो जो 173 है ये हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 173 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा बात और जानते हैं कि प्राइम नंबर, इसमें कभी कभी पूछ देता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। ठीक है, जैसे अगर पूछ दिया जाता है कि एक डिजिट का, डी का मतलब हो गया डिजिट, डी का मतलब हो गया डिजिट, पूछ दिया जाए कि एक डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो हो जाएगा 2। अगर एक डिजिट का सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7। उसी तरह 2 डिजिट का पूछेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 11 और सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा 97। अगर 3 डिजिट का पूछेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा 101 और सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा 997। ठीक है, अब हम बात करते हैं को प्राइम नंबर की, कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, या फिर इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर। पीएन को हमने प्राइम नंबर बोला था तो इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया पीएन। तो देखिए, को प्राइम नंबर या रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होता है, इसके लिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि इसका HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होता है, HCF हम आगे वाले क्लास में आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। LCM HCF, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिसका HCF 1 हो और वो नंबर कौन कौन से हैं, जैसे हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 15 हो गया, तो ये हमारा को प्राइम नंबर है। जैसे 6 7 हो गया, 8 15 हो गया, 3 5 हो गया, 12 13 हो गया, ये सारे हमारे को प्राइम नंबर है। इन सब का HCF देखिएगा तो इन सब का HCF 1 आएगा। ठीक है, इन सब का HCF कितना आएगा, 1। जैसे HCF कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं हम एक बार। 6 7 को ले लेते हैं। 6 जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3। मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 और 1 6। अगर 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 इंटू 7। ठीक है, HCF जो होता है हमारा, HCF हमारा इन दोनों का कॉमन कौन सा है, देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ये जो 1 है ये हमारा HCF होता है जो हमारा दोनों में कॉमन हो। तो ये मैंने आपको 6 7 का बताया, उसी तरह आप 8 15 का, 3 15 का, ये आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर जो होता है इसमें क्या होता है जैसे ट्विन प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या होता है। 3 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, मतलब इन सबको ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। 3 5 ट्विन प्राइम नंबर हो गया, 5 7 ट्विन प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो इसमें ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है, जो नंबर है ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, बोथ आर प्राइम नंबर। जैसे हम पहला वाला अगर लेते हैं 3 और 5, तो हमारा 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा बोथ प्राइम नंबर। तो हमारा हो गया हमारा बोथ आर प्राइम नंबर। इसमें सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस जो होता है
डिफरेंस 2 का आना चाहिए। जैसे 3 5 लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 5, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 3 और 5 का। तो अब देखेंगे कि 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, और डिफरेंस हमारा 2 होना चाहिए। जैसे डिफरेंस यानी अगर 5 को 3 में से घटाएंगे आप तो कितना बचेगा, 2, यानी ये हमारा हो गया ट्विन प्राइम नंबर। उसी तरह इसका एग्जांपल लेंगे 5 और 7 का। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 और 7 का, 5 और 7, तो इसमें 5 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 - 5 = 2। देखिए यहाँ भी डिफरेंस हमारा 2 आ गया, यानी ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब एक फैक्ट जानते हैं कि 1 से 100 तक जो होता है, 1 से 100 तक जो हमारा ट्विन प्राइम नंबर होता है वो 8 पेयर होता है। 1 से 100 तक केवल हमारा 8 ही ट्विन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, वो कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया, 29 और 31 हो गया, 41 और 43 हो गया, 59 और 61 हो गया, 71 और 73 हो गया। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 100 तक 8 पेयर हैं। पेयर का मतलब जो 2 का जोड़ा होता है उसको पेयर कहते हैं। तो हमारा 8 ये पेयर हो गया 1 से लेकर 100 तक ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर, देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है। हिंदी में लिख देते हैं, जिस संख्या के फैक्टर्स का सम जो होता है = ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। सिंपली है, जिस संख्या के फैक्टर्स का सम, यानी कोई भी हमें नंबर अगर दे रखा है तो उनका फैक्टर्स पहले निकालेंगे फिर उनका सम करेंगे। अगर वो सम जो है वो दिए हुए नंबर के अगर 2 गुने में आता है तो वो हमारा परफेक्ट नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, जैसे 2 लेते हैं कि 2 हमारा परफेक्ट नंबर है या नहीं वो देखते हैं। तो 2 का फैक्टर जो होता है ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 ही इसके फैक्टर है, तो इसको ऐड करेंगे, कितना आ गया, 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 का 2 गुना कितना हो गया, 2 का 2 गुना 4 हो गया, लेकिन ये 3 आ रहा है, यानी कि ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जैसे हमें दे रखा है 3, तो 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है और 3 हो सकता है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने में कितना आएगा, 4, और 3 को मतलब 3 का 2 गुना करेंगे, तो 3 का 2 गुना करने पे 6 आ रहा है, लेकिन हमारा ये तो 4 आ रहा है, यानी ये भी हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, जैसे 6 हो गया, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, ये 4 फैक्टर होंगे 6 के। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने में कितना आएगा, 6 3 9, 2 11 और 1 12, 12 आ गया। और 6 का 2 गुना करके देखेंगे कि क्या 12 आ रहा है, तो 6 दूना 12 होता है और ये 12 हमारा आ रहा है, यानी ये हमारा परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो हमारे कुछ परफेक्ट नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। परफेक्ट नंबर जो होता है, जैसे 6 हो गया, 28 हो गया परफेक्ट नंबर, 496 हो गया, 8128 हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ एक फैक्ट की बात है, टिल नाउ मतलब अभी तक केवल 51 परफेक्ट नंबर को
को डिस्कवर किया गया है। मतलब ये जैसे ये इसमें देखेंगे आप तो इसमें कितने परफेक्ट नंबर हैं, 1 2 3 4 है। तो इसी तरह 51 परफेक्ट नंबर अभी तक टोटल डिस्कवर हुए हैं, उसे खोजा गया है। ठीक है, अभी हम रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है नंबर, और जहाँ पे q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। 0 नहीं होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। और जो p और q जो है वो हमारा इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर यानी ये कुछ भी हो सकता है। इंटीजर नंबर, मैंने आपको इंटीजर नंबर बताया था, मैंने आपको, जो -इन्फिनिटी से चल के +इन्फिनिटी तक होता है। इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है p और q का, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है? जैसे ऑल नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे ऑल होल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। और हो गया जैसे ऑल इंटीजर नंबर, जितने भी इंटीजर नंबर है हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। और एक होता है रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। जितने भी हमारे रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। रिकरिंग या रिपीटिंग क्या होता है? देखिए जैसे 3.4444 एंड सो ऑन, ये जो लास्ट तक जाता रहता है इसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ये होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल, जो कि रिपीट होता रहता है, डेसिमल के बाद रिपीट होता रहेगा। फिर एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जैसे 3.14, इसके आगे कोई संख्या ना हो, जैसे 2.5, 6.25, ये सारे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेते हैं रेशनल नंबर का, तो रेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा जैसे -8 है। -8 को हम कह सकते हैं रेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारा इंटीजर नंबर है, निगेटिव इंटीजर नंबर। उसी तरह √25 को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि √25 को सॉल्व करने पे 5 आएगा, 5 हमारा रेशनल नंबर है। उसी तरह 0.789, ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं बताइए? ये रेशनल नंबर हमारा है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि एक नंबर के बाद आके इसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अब जैसे 34.262626 डॉट डॉट डॉट, ये 2626 ही रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है। और क्या हो गया, जैसे 22/7, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। 0 भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। √-16 भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। नहीं, ये प्लस में अगर रहेगा अंडर रूट के अंदर तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर ये अंडर रूट में -16 होगा तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। उसी तरह अगर माइनस बाहर है अंडर रूट के, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, माइनस, और √16 का वैल्यू कितना होता है, 4, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। केवल ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, बाकी सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि
इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर, एनी टू गिवन नंबर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी नंबर दे रखा है ए एंड बी, अगर पूछेगा कि ए एंड बी के बीच टोटल रेशनल नंबर कितने होते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। रेशनल नंबर को हम आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा ए के प्लस बी डिवाइडेड बाई के प्लस 1। ये हमारा किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए फार्मूला है। जैसे यहाँ पे हम k इज इक्वल टू 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे एंड सो ऑन, ये हम k का वैल्यू रखेंगे। जैसे अगर हम k का वैल्यू 1 रखेंगे तो उसमें रेशनल नंबर का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, जैसे अगर कोई हम नंबर लेते हैं a और b के जगह में 2 एंड 3 लेते हैं, अगर एग्जाम्पल लिए कि 2 और 3 के बीच में टोटल रेशनल नंबर बताइए, तो a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो हम k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा रेशनल नंबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई k का वैल्यू 1 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5/2। उसी तरह k इज इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हमारे आ रहे हैं। अब देखते हैं कि ई रेशनल नंबर क्या होता है। अब देखते हैं ई रेशनल नंबर क्या होता है। ई रेशनल नंबर को हम आई से दिखाते हैं, रेशनल नंबर को हम कैपिटल आर से दिखा रहे थे, और ई रेशनल नंबर को कैपिटल आई से दिखाएंगे। ई रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जैसे हो गया 2.4359115 एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा इसका क्या है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। नॉन रिपीटिंग यानी कि ये रिपीट नहीं करता है, मतलब डेसिमल के बाद कोई भी संख्या रिपीट इसका नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे पाई हो गया, पाई का वैल्यू आप जानते होंगे 3.14, लेकिन 3.14 के आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है हमारा पाई। पाई हो गया, √2 हो गया, अंडर रूट का वैल्यू 1.4142 एंड समथिंग, बहुत सारे नंबर आते हैं। उसी तरह √3 हो गया, या फिर माइनस में √5 आ गया, या फिर 2 प्लस √3 आ गया, या फिर 4 माइनस √7 आ गया, या फिर 0.478531 ... etc। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ भी क्या होता है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होगा। जैसे हम लेते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दे रखा है a एंड b, पूछा जाए कि a एंड b के बीच में टोटल इरेशनल नंबर कितने होते हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है a इज इक्वल टू √ab। ये हमारा फार्मूला होता है इरेशनल नंबर निकालने के लिए, कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने इरेशनल नंबर है वो निकालने का फार्मूला है।
अब हम लास्ट में देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं रेशनल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ और इरेशनल नंबर को इस कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूँ। तो हमारा पहला रिजल्ट होता है, अगर रेशनल प्लस रेशनल, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर ही मिलेगा, या फिर रेशनल माइनस रेशनल करेंगे तो ये हमारा रेशनल मिलेगा, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल मिलेगा, और रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल ही मिलेगा। उसी तरह पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अगर हम रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, अगर हम मतलब आर को आई के साथ माइनस करेंगे तो आई मिलेगा, आर को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलेगा, और आर को आई से डिवाइड करेंगे तो हमारा आई मिलेगा। उसी तरह तीसरा हमारा क्या रिज़ल्ट है, अगर हम इरेशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो या तो हमें रेशनल मिल सकता है या तो हमें इरेशनल मिल सकता है। उसी तरह रेशनल को रेशनल से ऐड करेंगे, मतलब इरेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो या तो रेशनल या तो इरेशनल। उसी तरह मल्टीप्लाई के साथ भी होगा, अगर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा, अगर आई को आई के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा या तो रेशनल मिलेगा या तो इरेशनल मिलेगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर था नंबर, वो हमारा फिनिश हुआ, और आगे हम बात करेंगे फैक्टर्स की, फैक्टर्स निकालने के बारे में। थैंक यू।